हमारी बुक के आखिरी के 2 चैप्टर बचे, ठीक है। पहला जो सेकंड लास्ट चैप्टर है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम इंतहाई कंट्रोवर्शियल। उसमें राइटर बोलता है कि मर्द और औरत मुख्तलिफ है ब्रेन के वाइज। बायोलॉजिकली तो हमें पता है भाई डिफरेंट है ही, मेरा ख्याल है आप सब लोग बड़े हो गए हो कि पता है भाई बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, तो सबको पता होगा। राइटर बोलता है कि आपके मेंटली डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन बात कहां से शुरू होती है? जो पहली साइंटिफिक रिसर्च है वो हमारे जो कल्चर है ना उसके बेस पे हिट करती है। अगर आप कहीं अभी भी कुछ पाकिस्तान के एरियाज में चले जाएं, इंडिया में कहीं चले जाएं, कुछ अरसे पहले तक फीमेल्स को कमतर समझा जाता था। अभी बहुत सारी फैमिलीज में कमतर समझा जाता है। चक्कर क्या है, जब फीमेल पैदा होती है तो मां को बोलते हैं ये कैसी माँ है, फीमेल्स पैदा करती जा रही है। साइंस ये बात बताती है कि जो जेंडर है वो होता ही मर्द पे डिपेंडेंट है। अगर एक फैमिली में, एक हस्बैंड वाइफ में अगर कंटिन्यूअसली फीमेल्स पैदा हो रही हैं, उसकी रीजन मां नहीं है, उसकी रीजन बाप है। सॉरी, इसी वजह से राइटर बोलता है काश किंग हेनरी को पता होता कि जो उसके घर फीमेल्स पैदा हो जा रही हैं, वो चाहता था मेरे घर एक मर्द पैदा हो ताकि मेरे थ्रोन का हायर हो जाए। तो वो अपनी बीवी को नहीं कत्ल करता, उसको लगता उसकी घर में फीमेल्स पैदा हो जा रही है, उसकी वजह उसकी फीमेल है, उसने अपनी वाइफ को कत्ल करवा दिया। और ये हमारी सोसाइटी में भी होता रहता है। खैर, ये तो एक हमारा बायोलॉजिकल फैक्ट हो गया। हम आगे चढ़ते हैं। इट इज एस्टिमेटेड कि ओवरऑल दुनिया में फीमेल्स थोड़ी ज्यादा है, बट दिस इज अ कंट्रोवर्शियल एस्टिमेट, इस पर हर कोई एग्री नहीं करता। एज पर CIA, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो बोलते हैं हर 100 मर्द के अगेंस्ट 107 फीमेल्स। बट एक बात तुम लोग लॉजिकली सोचो, इन सर्टन सिचुएशंस ये डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जंग होती है तो उसमें बाय एंड लार्ज मर्द मर जाते हैं, सही है। जेलों में बाय एंड लार्ज मर्द ज्यादा होते हैं। तो अगर हम सोसाइटी में अवेलेबल जेंडर देखें तो उसमें 100% 50-50 सेम नहीं हो सकते। अब हम आते हैं ब्रेन के फर्क पे कि मर्द और फीमेल्स में ब्रेन में फर्क क्या है। मर्द के जो कम्युनिकेशन कनेक्शंस हैं ब्रेन में वो फीमेल की निस्बत कम होते हैं, सही है। इसीलिए औरतें थोड़ी बदनाम भी है बेचारे, बोलती शायद थोड़ी ज्यादा है। अब वो इसी वजह से ज्यादा बोलती है कम बोलती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन फीमेल आर मोर इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन एनाटॉमी। जब वो कम्युनिकेशन के उनके ब्रेन के जो रीजन्स है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसके साथ साथ इमोशनल डिटेल्स फीमेल्स ज्यादा बेहतर तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। इसी वजह से बिलफर्ज आपका जो फर्स्ट डेट होगा आपके इंशाल्लाह पार्टनर के साथ, सही है, आपके पार्टनर के साथ, जो आपका शादीशुदा पार्टनर के साथ पहली डेट होगी, वो इट इज हाईली लाइकली कि लड़की को याद रहेगी, लड़के को याद नहीं रहेगी, क्योंकि फीमेल्स की ब्रेन एनाटॉमी ही ऐसी, उनका ब्रेन ऐसा है, वो इमोशनल डिटेल्स बेहतर याद रखती है। मेरी शादी की सालगिरह मेरी बेगम को याद है, मुझे अभी तक होता है यार 3-4 दिन ऊपर पीछे हो जाते हैं, सही है। क्या करें भाई, नहीं याद रहता हमें। लेकिन ये देखो, ये एक साइंटिफिक प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर मैं कोई भी एक मर्द उठाऊं कोई भी एक फीमेल उठाऊं, चांसेस होंगे उसको इमोशनल डिटेल्स याद रहेंगी, मर्द को फीमेल्स कम रहेंगी। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक चीजें नहीं होती, ये मासेस पे बात हो रही होती। उसके बाद अब क्योंकि हमारे ब्रेन सिस्टम ही डिफरेंट है, हमारा ब्रेन डिफरेंट तरीके से याद करता है चीजों को, डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता है, हमारे बात करने के अंदाज में, हमारे ग्रुप्स को मैनेज करने के अंदाज में डिफरेंसेस होते हैं। हमारी बीमारियों में भी फर्क होता है। स्पीच इम्पेटिमेंट्स मर्दों में ज्यादा होते हैं, डिप्रेशन मर्दों में ज्यादा होता है, अल्कोहलिज्म मर्दों में ज्यादा होता है, फीमेल्स में डिफरेंट किस्म की बीमारी होती है। बिकॉज वन ऑफ द रीजंस इज हाउ आवर ब्रेन्स आर वायर्ड। जब हमारे ब्रेन की वायरिंग ही डिफरेंट है, इसका मतलब है हम स्ट्रेस को भी डिफरेंट तरीके से मैनेज करेंगे। जब फीमेल्स पे स्ट्रेस पड़ता है तो देयर बाय डिफॉल्ट नेचर इज टेंड एंड डिफरेंट। जब वो स्ट्रेस में आएंगी अपने बच्चों का ज्यादा ख्याल रखेंगी, मोहब्बत ज्यादा शो करेंगी। मर्द जब स्ट्रेस में आता है, मर्द अपने आप को सेक्लूड कर लेता है, और ये बात मैंने पर्सनली नोटिस करी है।
जब मेरे अब्बू स्ट्रेस में आते थे ना, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते थे, और जब मेरी वालदा साहिबा स्ट्रेस में होती थी, वो हमारा ज्यादा ख्याल, फ्राइज बन रहे हैं घर में, समोसे आ रहे हैं, मजे मजे के खाने बन रहे हैं। दिस इज हाउ गॉड हैज मेड अस। उसके बाद फीमेल्स जो हैं, वो अपने रिलेशनशिप्स जो है, अपनी दोस्तियां, वो चलाती हैं कोऑपरेशन की बेसिस पे, कि मिलजुल के काम करते हैं, लेट्स डू दिस। मर्दों की जो फ्रेंडशिप होती है वो बाय डिफॉल्ट हायरार्किकल होती है, हायरार्की बनी हुई होती है उसमें। जिस तरह मैं बाय डिफॉल्ट अपने फ्रेंड्स में अगर कोई भी प्लानिंग का काम होगा ना, तो बाय डिफॉल्ट वो मेरे सर पर टोपी आएगी, मेरे अंदर है कि मैं सबको मैनेज कर लूं। एक हायरार्की हमारे फ्रेंड्स में बन जाती है। फीमेल्स में मिलजुल के काम होता है। अब है क्या, फीमेल्स बोल तरीके से रही है, कम्युनिकेशन डिफरेंट तरीके से कर रही है, मर्द डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मसला आता है कम्युनिकेशन। अब है क्या, हम जब लड़के लड़के बैठते हैं, हम बोलते हैं शादी वो लड्डू है जिसने खाया पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। उसकी वजह क्या होती है? देखो, अगर आपके हस्बैंड वाइफ में अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में हो नहीं सकती। आपकी जिंदगी में बजी भी हो, मर्द है ना, वो कमाता अच्छा ना हो, हजार टेंशनें हो, अगर हिज वाइफ इज सपोर्टिव, उसके लिए सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, दुनिया जन्नत बन जाएगी। और ये रिवर्स भी है। मैंने ऐसी बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं जिसमें जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है ना, वो उतना अच्छा नहीं है। लेडीज के लिए, वाइफ के लिए बहुत मुश्किल है मैनेज करना, लेकिन उसका हस्बैंड इतना अच्छा है, वो सब कुछ मैनेज कर ले। उसकी वजह से वो कह रही है यार मैं अपने हस्बैंड के लिए सब सह रही। मतलब ये कनेक्शन ऐसा है कि अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर बुरा है, आपके पास पैसा है, आपके पास लग्जरीज है, घर में 3 4 5 मासियां लगी हुई है, गाड़ी है, घर में ड्राइवर रखा हुआ है, अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा नहीं है ना, सब कचरा है। हमें करना क्या चाहिए कि हम एक दूसरे के कम्युनिकेशन के तरीके समझें, ताकि हम इस गैप को कम कर सकें। ठीक है? जिस तरह अगर आपकी वाइफ आपको बोलती है क्या तुम्हारा कॉफी पीने का मूड हो रहा है, मुझ जैसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हम बोलते नहीं, यहां। अब राइटर एक मिसाल देता है कि वाइफ ने या पार्टनर ने अपने हस्बैंड से पूछा तुम्हारा कॉफी पीने का मूड हो रहा है, हस्बैंड बोलता नहीं। 15 मिनट बाद चलता है बेगम का मूड खराब हुआ होता है, भाई हस्बैंड परेशान, ये क्यों हुआ है? तो राइटर बताता है क्योंकि फीमेल्स दे ऑपरेट थ्रू कोऑपरेशन। तो व्हाट शी मेंट वाज कि आपने कॉफी पीनी है, तो अब हाँ या ना में जवाब ना दे, आप पूछे अच्छा मूड हो रहा है, कहां से पीना है, क्या करना है, थोड़ा मामले को डिस्कस करें, फिर समझ जाएगा कि दोनों ने कॉफी पीनी है नहीं पीनी है। मतलब फीमेल्स समटाइम्स दे एक्सप्लोर देयर ओन इमोशंस थ्रू डिस्कशन। दिस इज हाउ गॉड हैज मेड देम। और मैन थोड़े बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन इसका मसला क्या होता है, अब क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी बन गई है, हमारे ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं कि मेन हायरार्किकल तरीके से चल रहे, फीमेल कोऑपरेशन चल रही है। अगर आपकी बॉस फीमेल होगी और वो आपको डायरेक्ट कर रही होगी ये करना ये नहीं करना, अब बोलेंगे ये क्या बॉसी किस्म की औरत है यार। हालांकि वही काम एक मर्द कर रहा होगा तो आप बोलेंगे ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती है। दिस इज आवर सोसाइटी इज। इस वजह से एक बुक मैं आप लोगों को बोलूंगा, एक जो बहुत कॉमन बुक थी ना आज से 5 6 7 साल पहले, वो थी मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन फ्रॉम वीनस। लेकिन वो इतनी मजेदार बुक नहीं लिखी हुई राइटर ने। एक बुक है व्हाई मेन डोंट लिसन एंड वुमेन कांट रीड मैप्स। आप सब लोगों को बोलूंगा शादी से पहले एक बार बुक जरूर पढ़ें। बुक पढ़ने में मजा भी बहुत आएगा और बहुत सारी चीजें समझना आसान हो जाएंगी। जिस तरह कभी कभी मैं सोचता हूं कि यार मेरी वाइफ अभी भी कर क्या रही है, मैं मतलब मैं कभी कभी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन व्हेन आई सी कि दिस इज हाउ गॉड हैज मेड हर, सही है बता, इसका आप कुछ कर नहीं सकते, तो वो मामला हैंडल करना आसान हो जाता है। लाइकवाइज अगर आपकी वाइफ को पता हो कि मर्द का दिमाग कैसा चलता है, तो उसका जो नेगेटिव ऑटोमेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स होगा ना, वो बैलेंस्ड हो जाएगा। इससे आप अपने रिलेशनशिप अच्छे बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, आजकल तो फेमिनिज्म का जमाना है, वो बोलती है जो काम मर्द करता है वो काम औरत भी कर सकती है एग्जैक्ट वही काम। मैं समझता हूं
कि मर्द और औरत का मुकाबला ही नहीं है। जो आप में से अगर कोई फेमिनिस्ट है उसको शायद मेरी बात बुरी लगे, मैं बोलूंगा भाई औरत को जो कुछ करना है वो अपनी अचीवमेंट मर्द की अचीवमेंट से बेंचमार्क कर ही क्यों रही है। समझ आई मेरी बात? मेरे जो ऑफिस में बेंचमार्क है वो मेरे पीयर्स हैं। भाई अगर उनको अच्छा ग्रेड मिल रहा है, मुझे अच्छा ग्रेड नहीं मिल रहा, तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि वी आर कंपेयर, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन अस ना। मैं बोलता हूं मर्द और औरत का तो कंपैरिजन ही नहीं है कोई। औरत के अपने बेंचमार्क्स हैं, मर्द के अपने बेंचमार्क्स हैं, दोनों बेंचमार्क का आपस में कंपैरिजन ही नहीं है। अलबत्ता जो फीमेल क्वालिटीज हैं, आपका ब्रेन किस तरह वायर हुआ है, और जो मेन क्वालिटीज हैं, आपका ब्रेन किस तरह वायर हुआ है, क्या वो 100% बायोलॉजिकल है? क्या वो 100% बायोलॉजिकल है, या आपके पियर्स कैसे हैं उससे डिटरमाइन करता है, ये हमें कंफर्म नहीं। साइंस ये बात नहीं बता सकी अभी तक। मिसाल के तौर पे मेरा जो मैंने आपको बताया मर्द और औरतों के ब्रेन में फर्क है, क्या वो फर्क बायोलॉजी की वजह से है, या वो फर्क मेरे दोस्तों मेरे कल्चरल अपब्रिंगिंग की वजह से, कि हमें नहीं पता। समझ आ रही है तुम लोगों को अपनी बात? फीमेल की जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोज आर ड्यू टू कल्चर और ड्यू टू द वेरी बायोलॉजी, हमें नहीं पता। द की थिंग इज देयर आर डिफरेंसेस। तुम लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा अडॉप्ट टू दोस। उससे ना सिर्फ तुम लोगों के रिलेशनशिप अच्छे हो सकेंगे, बल्कि बहुत सारी जगह तुम लोग ऑफिस में अपने बॉस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकोगे। जरूरी नहीं है ना आपका बॉस मर्द हो, बहुत सारे मर्द बॉस भी ऐसे समझ नहीं आते, हर किस्म के बॉस होते हैं भाई, क्या करें। लेकिन फंडामेंटल थिंग इज देयर आर डिफरेंसेस इन हाउ मेन थिंक, हाउ फीमेल थिंक। अगर हम इस डिफरेंस को एम्ब्रेस कर लेते हैं, हम मान लेते हैं भाई फर्क है दोनों के सोचने में, इसका मतलब क्या है कि अगर हम फीमेल्स को फुल अपॉर्चुनिटीज दें, मर्दों को फुल अपॉर्चुनिटीज दें, क्योंकि दोनों डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, वो डिफरेंट रिजल्ट्स पे पहुंचेंगे। इसी वजह से बाय डिफॉल्ट सोशल साइंसेस में, ह्यूमन ओरिएंटेड फील्ड्स में डॉक्टर्स जनरली फीमेल ज्यादा होती हैं, और मर्द हार्ड साइंसेस में होते हैं, इंजीनियर्स मैथमेटिशियंस मर्द होते हैं। अगर हम लोग आजकल क्या बोल रहे हैं कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें, हमारी सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, तुम लोग समझो इंपैक्ट को। अगर हम वाकई में ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको दे दें, इट इज इनएविटेबल कि कुछ फील्ड्स मेल डोमिनेटेड होंगी, कुछ फील्ड्स फीमेल डोमिनेटेड होंगी, विद दिस हाउ देयर ब्रेन ऑपरेट्स। यही चीज एक टीचर ने अपने क्लास में देखी। 3rd क्लास के बच्चे थे, उन्होंने देखा कि जब भी मैथ्स की बात होती है तो सब लड़के हाथ उठा रहे होते हैं, जब साइंस लैंग्वेज की बात होती है, आर्ट्स की बात होती है, सब फीमेल्स जवाब दे रही होती हैं। ये क्या चक्कर है? तो उस टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस टीचर ने फीमेल्स को अलग कर दिया, लड़कों को अलग कर दिया। कुछ अरसे तक लड़कियों को अलग पढ़ाया, कुछ अरसे तक लड़कों को अलग पढ़ाया। उस टीचर ने नोटिस किया, अगर मैंने दोनों को सेग्रीगेट कर दिया ना, जो फीमेल्स में मैथमेटिक्स वगैरह की डेफिशिएंसी थी वो ओवरकम हो गई, और जो मर्दों में डेफिशिएंसी थी वो ओवरकम हो गई। क्या इसकी वजह से हमें क्लासेस अलग अलग कर देनी चाहिए? साइंस अभी ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि इसके बहुत सारी इंप्लीकेशंस और भी हो सकती है। बट द की थिंग इज, इससे मैं इंप्लीकेशन क्या निकाल रहा हूं, अगर लड़कियां ये समझती हैं कि हम मैथ्स से बहुत बुरी हैं, हम कर ही नहीं सकते मैथ्स में अच्छा, अपनी थोड़ी सी गैदरिंग चेंज करो, शायद उससे फर्क पड़ जाए। अगर तुम लड़के सोच रहे हो कि हम ड्राइंग अच्छी कभी बना ही नहीं सकते, जैसा मेरी ड्राइंग की कॉपी थी, मुझे अभी तक याद है, हम मैंने ड्राइंग कॉपी खोली, पहला पेज खाली, दूसरा पेज खाली, पूरा सेमेस्टर गया, पूरी कॉपी खाली। मैंने कहा अम्मा मुझसे तो नहीं होता। फिर 4-5 टमाटे पड़े मस्त किस्म के, दोस्त को फोन हुआ, फिर कोई आर्ट्स के पेपर की तैयारी हुई। ठीक है, तो आप लोग अपनी गैदरिंग चेंज करो, एटलीस्ट फॉर दैट स्पेसिफिक कोर्स, मे बी दैट विल हेल्प यू गाइस। हम लोगों का है क्या, हम लोगों का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो ग्रुप हमारा अकाउंटिंग में, वही ग्रुप बाकी सारे कोर्सेज में भी होता है। बट साइंस टेल्स अस कि अगर तुम लोगों को एक कोर्स में स्पेसिफिक मसला हो रहा है ना, मे बी अपने फ्रेंड्स उस कोर्स के लिए चूज करो, शायद तुम लोगों को हेल्प हो। मेक सेंस?